हेलो माय फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत शानदार होंगे। तो मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ रही थी, सेल्फ हग। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी खुद को हग किया है? सेल्फ हग किया है? इट सीम्स ओल्ड कॉन्सेप्ट, बट इन एक्चुअल व्हेन यू वुड नो इट देन यू वुड फॉल इन लव विद दिस कॉन्सेप्ट। तो बात करते हैं सेल्फ लव की। तो पहले इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब होती है। लेट मी राइट द हिस्ट्री। तो इसकी शुरुआत होती है 1960s में थ्रू द जैकी शिल्ड। ये एक साइकोथेरेपिस्ट होते हैं और ये वर्क कर रहे होते हैं नर्चरिंग योर इनर चाइल्ड पर। इनका कॉन्सेप्ट होता है इनर चाइल्ड को नर्चर करना, री-नर्चर करना, या फिर हम बोल सकते हैं री-पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट पे। तो इनकी कुछ पेशेंट्स थी जो कि एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है सिज़ोफ्रेनिया, उससे सफ़र कर रहे थे। अगर आपको जानना है कि सिज़ोफ्रेनिया को डिटेल में, देन यू कैन कमेंट, आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो ये अपने पेशेंट्स के साथ वर्क कर रहे थे, सिज़ोफ्रेनिया जो पेशेंट थे उन पर। तो इन्होंने क्या काम करना शुरू किया, इन्होंने उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना शुरू करा। सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे लेकर आए। तो उन्होंने क्या करा, बच्चों को पैम्पर करना शुरू किया। मतलब पेशेंट्स को पैम्पर करना शुरू किया, लाइक कि उनको बोतल से फीड कराना, और खुद ही करते थे ये सारे काम, उनके डायपर चेंज करने में उनकी हेल्प करना। तो ये कॉन्सेप्ट जब स्टार्टिंग में आया, जब शुरुआत में आया, तो लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया कि वाओ, इट्स अ नाइस वर्क, ठीक है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव लाइक दैट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब फेल हो गया जब इस ट्रीटमेंट के थ्रू एक पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को फिर क्रिटिसाइज किया गया। अब उसके बाद क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट यहीं पे रुक जाता है। देन 1970s में, 1970 में म्यूरियल जेम्स ये इस कॉन्सेप्ट को फिर से लेकर आते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं सेल्फ लव, लेकिन इस बार क्या था, ये सेल्फ गाइडेड होगा। इस बार साइकोथेरेपिस्ट नहीं करेगा उनके साथ ऐसा व्यवहार कि आप बच्चे हो, मैं आपको फीड कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी लैप में बिठा रहा हूँ। जी नहीं, इस बार वो सिर्फ उनको क्या करेगा कि इंस्ट्रक्शन देगा, उनको बताएगा व्हाट यू कैन डू। एंड अब पेशेंट को अपने आप को खुद से सेल्फ गाइड करना होगा, खुद से खुद को वो लव प्रोवाइड करना होगा जो उनको कभी बचपन में नहीं मिला। या फिर क्या होता है कि बोला जाता है ना कि यू आर नॉट वर्थ इट, तो उस कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा। नो, आई एम सो वर्थ इट, लाइक दैट। तो रीराइट करना होगा हमारे कोर बिलीफ को, और ये कौन करेगा इस बार? ये होगा इस बार सेल्फ गाइडेड। तो पेशेंट्स या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल इसको खुद करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ लव में एक कॉन्सेप्ट था, रीपेरेंटिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, सेल्फ हग। तो उसमें क्या किया जाता है, जब आप अपने आप को सेल्फ हग करते हैं, तो आ, इसके ही पीछे हम थोड़ा-सा अब साइंस भी जान लेते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट? जब हम खुद को सेल्फ हग करते हैं, तो ये बहुत सेल्फ सूदिंग होता है हमारे लिए। जब हम अपने वो आर्म्स को रैप करते हैं अपनी चारों तरफ, तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन। यू हैव हियर्ड अबाउट दैट, ऑक्सीटोसिन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं फील गुड हार्मोन भी बोला जाता है। फील गुड हार्मोन, फील गुड हार्मोन। और इसको हम बोल सकते हैं बॉन्डिंग हार्मोन। एंड और कुछ भी बोला जाता है, हम इसको बोल सकते हैं लव हार्मोन। तो ये हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है। और जब ये सिक्रीट होता है तो ये क्या करता है कि हमें अच्छा फील कराता है। और जब ये अच्छा फ़ील कराता है तो नेचुरली सी बात है कि जब एक चीज़ थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में हमारे अंदर प्रोड्यूस होगी, तो दूसरी चीज़ जो उसका अपोज़िट है, वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जब ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कोर्टिसोल, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन वी फील टू गुड, ठीक है? तो चलिए अब एक बार कोशिश करते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। तो करें? हुँ। नाउ क्लोज़ योर आइज़। हुँ। Take a deep breath. Now slowly wrap your arms around yourself. Now give yourself a warm hug and say to yourself,
You have carried so much. You've been so strong so long, but today you don't need to do anything except be kind to yourself. And now it might be your inner child is still wonder and ask, am I really enough? Am I good enough? Then say to your inner child, yes, my love, you are enough, you are loved, and you are safe. So I love you, my people. Follow this whenever you feel sad and whenever you need your warm hug. Just give yourself a warm hug. Take care of yourself. And I love you, my people. Thank you for listening me patiently. Take care of yourself. Hope you implement this thing in your life.